शुभ हो। सब धर्मसंधियों को मेरा सादर प्रणाम। शुभ हो शुभ भला जी, हो, सदैव की जय जी। सबका शुभ मंगल हो, हो सबका सदैव भला की जय। हो। मेरी आवाज ठीक आ रही है राजेंद्र जी? कोई बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़? ठीक है सीमा जी। अच्छा हाँ जी, मैं जी। क्या बीच में अब मैंने दोनों अपने इंटरनेट कनेक्शन चालू कर रखे हैं। ये अगर एक ढीला पड़ेगा तो दूसरा काम कर जाए। बिल्कुल समझे? ठीक है। अच्छा, मैं अब आज कल से ना सब अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप ठीक है लोगों जी। के पास आवाज खराब भी चली जाती है ना, तो मैं हाँ जो जी, ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको फिर डाल दिया करेंगे। ठीक। ठीक है। वो कल पिछले 5-10 मिनट जो खराब हो गया, लास्ट दो नहीं, घंटे। अब उसको छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है इसमें जी। नहीं है, आज आज विषय नए है ना, बिल्कुल ठीक तो है जी। उसको फिर बाद में देखेंगे। तो ठीक बहुत है बहुत सर। धन्यवाद। अ, शुभ हो। शशि बहन जी, आपके पास भजन है ना, वो जो गाते हैं 4 बजे, हाँ साढ़े जी। चार हाँ बजे जी। हाँ जी, हाँ तो जी। बस सही सही 4:30 शुरू कर देना, 1 मिनट रहता है। अच्छा, गुरु की मैं आज्ञा। सही टाइम के लिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने के प्लानिंग रखता हूँ समय की, कि कितना समय कम से कम भजन में लगाना है। ज्यादा भी नहीं लगाना, कम भी नहीं लगाना। पढ़ने के अच्छा। लिए भी टाइम मुझे काफी लगता है। हाँ ये जी। 4:30, 4:30 होने वाले हैं। आप शुरू कर देना 4:30 पे से ही, अभी 1 मिनट है। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद जी। गुरुदेव की जय। सबका शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो बहन जी, शुभ हो। हो सदैव की जय। सदैव की जय बहन जी, शुभ हो जी। सबका शुभ हो। हाँ जी, श्रीमान जी, करूं शुरू? हाँ जी बहन जी, शुरू करो। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें तन मन लगाना चाहिए। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्म से ज्यादा न होवे कोई शय हमको अजीज। धर्मदाता पर हमें कुर्बान जाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। एक दिन का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। एक दिन का भी भरोसा हो नहीं सकता यहाँ। मौत के दिन पर भी हमरा ध्यान जाना चाहिए। मौत के दिन पर भी हमरा ध्यान जाना चाहिए। मर रहा है जिन सुखों पर वो यहाँ रह जाएंगे। मर रहा है जिन सुखों पर वो यहाँ रह जाएंगे।
वास्ते पर लोक के भी कुछ कमाना चाहिए। वास्ते पर लोक के भी कुछ कमाना चाहिए। बहुत भूले भटकते को धर्म का मार्ग मिला। बहुत भूले भटकते को धर्म का मार्ग मिला। गुमराहों के उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। गुमराहों के उससे ना जीवन लुटाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। होश कर कुछ तो जमाना है तेरे बचने का अब। होश कर कुछ तो जमाना है तेरे बचने का अब। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। जुड़ के जीवन स्रोत से जीवन को पाना चाहिए। गुरु की शक्ति को पाकर नीच राग सब त्याग दें। गुरु की शक्ति को पाके नीच राग सब त्याग दें। गुरु की शक्ति पाके सारी नीच घृणा त्याग दें। गुरु की शक्ति पाके सारी नीच घृणा त्याग दें। शुभ के कारज में तुम्हें तन मन लगाना चाहिए। जो गुरु दे सच्ची मुक्ति उच्च जीवन दान दे। जो गुरु दे सच्ची मुक्ति उच्च जीवन दान दे। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। सबसे बढ़कर उस गुरु से दिल लगाना चाहिए। गुरु की आज्ञा में हमें चलना चलाना चाहिए। गुरु की भक्ति में हमें तन मन लगाना चाहिए। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, बहुत सुंदर ढंग से गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संगीत सुधा में पेज नंबर 131 से धर्म विकासालय के संबंध में 3 भजन हैं, बड़े सुंदर हैं। तो एक भजन मैं गाता हूँ
श्रीमान रमानी जी, मैं ऑडियो अपने पास सभा रिकॉर्ड करूंगा, ताकि अगर सिग्नल की वीकनेस की वजह से कुछ गड़बड़ रह जाती है तो वो सभा में ना रहे, तो फिर मैं आपके पास भेज दूँ। अगर आप चाहें तो उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेना। शुभ हो। तो धर्म विकासालय के संबंध में एक भजन गाता हूँ मैं, तो उसके बाद फिर आज इसका पाठ शुरू करेंगे 7वां अध्याय का। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। धर्म विकासालय में आकर कल्पित मत सब जाता है। धर्म विकासालय में आकर कल्पित मत सब जाता है। सत्य धर्म का रूप मनोहर वह सब सम्मुख आता है। सत्य धर्म का रूप मनोहर वह सब सम्मुख आता है। धर्म विकासालय में आकर धर्म अनुराग उपजता है। धर्म विकासालय में आकर धर्म अनुराग उपजता है। सत्य धर्म के जो हैं दाता उन संग हृदय बंधता है। धर्म विकासालय में आकर बोध पाप का होता है। धर्म विकासालय में आकर बोध पाप का होता है। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय निर्मल बनता है। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय निर्मल बनता है। धर्म विकासालय में आकर दान धर्म का मिलता है। धर्म विकासालय में आकर दान धर्म का मिलता है। परहितकारी होकर दिन दिन जीवन विकसित होता है। परहितकारी होकर दिन दिन जीवन विकसित होता है। धर्म विकासालय में आकर ज्ञान जीवन का मिलता है। जीवन ज्योति के मिलने से भेद जीवन का खुलता है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, सब देव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, जैसा मैंने कल अर्ज किया था कि सत धर्म की अल्फाबेट या सत धर्म की वर्णमाला नेचर का बाहरी और आंतरिक रूप है। यदि हमने किसी भाषा में पारंगत होना है, यदि हमने किसी भाषा में साहित्य पढ़ना है, यदि किसी भाषा में हमने ऊंची डिग्रियां लेनी है, तो उसकी हमें वर्णमाला बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। यदि हमें वर्णमाला ही नहीं आती होगी तो हम उसकी भाषा को समझ नहीं सकेंगे। उसमें जो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे होंगे वो नहीं समझ सकेंगे। उसी तरह धर्म जगत की जो वर्णमाला है वो नेचर का आंतरिक और बाह्यक रूप है। उन्हीं भगवान ने बड़ी कृपा करके, हम धर्म जगत में सब छोटे छोटे बच्चे हैं और भगवान हमें छोटी छोटी बातों से बच्चों को जैसे कहानियां सुना के सरल से सरल शब्दों में और आकर्षक ढंग से कहानियां सुना के उनका दिल लगा के भी इनका मनोरंजन भी होता रहे और इनको ज्ञान भी मिलता रहे। उन्हीं भगवान हमें बहुत सिस्टेमेटिकली, बहुत क्रमवार धर्म का ज्ञान देने पाने के योग्य बना रहे हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, हमने
नेचर के संबंध में पूर्णवान ने देवशास्त्र पहला खंड लिखा, उसकी भूमिका पढ़ी, और उसके बाद फिर हमने 6 चैप्टर पढ़े। तो पहले चैप्टर में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है भगवान ने बड़े सरल शब्दों में, लेकिन इसका जितना अध्ययन करेंगे उतना हमारा ज्ञान साफ होगा, हमारे अंदर विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आत्मबल बढ़ेगा, और हमें खुशी मिलेगी, और हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। तो पहले चैप्टर में भगवान ने लिखा कि नेचर सत्य है, नेचर कोई कल्पना मूर्ख गप नहीं है, नेचर सत्य है। इसके हर पल हमें प्रमाण मिलते रहते हैं, हमारे सामने मिलते रहते हैं। अगर कोई मूर्ख ये प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, प्रतिज्ञा कर ले मैंने मानना ही नहीं, तो उसे तो नहीं समझाया जा सकता। लेकिन यदि कोई सचमुच में निष्पक्ष होकर जानना चाहे, समझना चाहे, तो उसको तर्कों की दृष्टि से हम समझाया जा सकता है कि नेचर सचमुच में है, कोई काल्पनिक गप नहीं है। और नेचर बहुत आश्चर्यजनक है, नेचर में आश्चर्यों के आश्चर्य भरे पड़े हैं। गिनती में कितने आश्चर्य हैं हमें नहीं पता, और शायद कभी गिनती भी पूरी नहीं हमें समझ आएगी कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं। और नेचर कितनी विशाल है, कितनी दूरी तक फैली हुई है, इसका ना ओर है ना छोर है। मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा कि नेचर कितनी लंबी चौड़ी है। और ये तीनों बातें डायरेक्ट सीधी हमारे आत्मिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि नेचर जड़ जड़ पदार्थों से भरी पड़ी है। जड़ पदार्थ, अगर भगवान ने जो सिद्धांत लिखे हैं अपनी जीवन गाथा के अंत में वो पढ़े, तो उसमें हमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि नेचर में अति सूक्ष्म जड़ पदार्थों से भरी पड़ी है। नेचर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कुछ खाली हो। ये देखिए किसी का माइक ऑन है, US 710 क्या लिखा है? ये उर्मिल जी आपका है क्या? धन्यवाद, बंद हो गया, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने दूसरे चैप्टर में हमें बताया है कि नेचर जड़ पदार्थों से, स्थूल पदार्थों से भरी पड़ी है। स्थूल पदार्थ बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। तो सारी नेचर फुल है और शक्तियों से भरी हुई है। ये भी हमें विश्वास हमारे अंदर धीरे धीरे तभी आएगा जब हम नेचर के इस पक्ष को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास जागेगा। तो बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ा आपने। और तीसरा चैप्टर है, उसमें दिया है कि नेचर का परिवर्तनशील परंतु अविनाशी तथा नित्य रूप। नेचर, सारी नेचर हर पल इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, नेचर खुद बदलती रहती है। और जितने इसके अंदर अस्तित्व है, टोटल जितने अस्तित्व है, सारे के सारे बेजान अस्तित्व, सारे के सारे जानदार अस्तित्व, सारी की सारी बेजान शक्तियां, सारे की सारी जानदार शक्तियां, सब में परिवर्तन आता रहता है, सब बदलती रहती हैं। तो हम लोग भी, हम मनुष्य भी बदलने के लिए विवश हैं। नेचर के क्रम में हम बदलने से रुक नहीं सकते। नेचर की शक्तियां हमें बदल के छोड़ेंगी, इसलिए इस बदलाव को भी स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए। यानी कि जो नेचुरली हो रहा है उसमें तो हमारा कुछ वश नहीं, उसमें हम ज्ञान पाकर अपने अंदर ऐसा हितकर परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। हमारे पास एक विकल्प है कि हम हानिकारक परिवर्तन से बचें, हितकर परिवर्तन की ओर जाएं। तो चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था कि नेचर जो है ये किसी का पक्षपात नहीं करती। नेचर किसी का पक्षपात नहीं करती। पक्षपात होता है किसी से खुश होकर उसको अनड्यू फेवर देना, और नेचर किसी के साथ शत्रुता नहीं करती, ना किसी का पक्षपात करती है, ना किसी के प्रति विरोध भाव रखती है। नेचर 100% पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। जो जिन नियमों के अधीन हमने जीवन व्यतीत किया, हानिकारक या हितकर, उनका जो परिणाम नेचर में विकसित हो गया वही हमें मिलेगा। और फिर 5वां चैप्टर हमने पढ़ा था कि नेचर में नए नए अस्तित्वों का प्रकट होना और उनमें श्रेष्ठता व उन्नति प्राप्त करना, और धीरे धीरे पतन व विनाश का कार्य। नेचर में निर्माण और विनाश का कार्य हर पल चल रहा है। जो अस्तित्व नेचर के विकास क्रम की दौड़ के साथ दौड़ने में नहीं, फेल हो जाते हैं, दौड़ने में आगे नहीं जा सकते, वो धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं और बेनष्ट हो जाते हैं।
अकाट्य सत्य पुण्य भगवान ने हमें बताया, ये सारे सत्य वैज्ञानिकों के खोजे हुए हैं। और उसके बाद फिर छठे चैप्टर में हम सब ने पढ़ा था कि इस नेचर में ये जानदार वनस्पति जगत और पशु जगत कैसे आया। और फिर कल हमने जो अध्याय पढ़ा था, छठा अध्याय, उसमें था कि नेचर में पशु जगत से मनुष्य का विकास कैसे हुआ। और आज सातवां चैप्टर, ये चैप्टर लंबा है, 50 पेज का चैप्टर है और परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव रूप के स्मरण में है। तो सातवें चैप्टर में भगवान हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नेचर में मनुष्य जगत के विकास में देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। क्रमिक विकास, क्रम से सिस्टेमेटिकली विकास का क्रम चलता है और सिस्टेमेटिकली विकास होता है। विनाश तो एकदम हो जाता है, कई बार एक्सटेंट हो जाए तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है कोई भी जीव, कोई भी अस्तित्व, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे होता है। एक पौधा है, आज आपने बीज लगा दिया धरती पे, तो धीरे धीरे पीपल का है या किसी का भी पेड़ है, धीरे धीरे वो फलेगा। उखाड़ने में एक उसके नीचे बम लगाओ, 1 सेकंड में उखड़ जाएगा। तो विनाश क्रम की स्पीड तो कई बार बड़ी तेजी से होती है, लेकिन विकास क्रम से होता है, सिस्टेमेटिकली होता है, अनसिस्टेमेटिक नहीं होता, अटकल बच्चों नहीं होता। तो सातवां चैप्टर में दिया है कि भगवान देवात्मा इस सृष्टि में, विश्व में कैसे उनका आविर्भाव हुआ। इनका भी क्रमिक आविर्भाव हुआ है, सिस्टेमेटिकली हुआ है। नेचर में संभव और असंभव की दृष्टि से भगवान देवात्मा का जैसा आत्मिक गठन उनकी होनी थी, वैसी आत्मिक गठन नेचर में संभव थी। इसलिए भगवान देवात्मा पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा के रूप में आए हैं। ये कैसे आए हैं वो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। विश्व का सबसे कठिन, शायद सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न है ये, और सबसे ज्यादा आनंददायक प्रश्न है, जिसका उत्तर भगवान ने 50 पेजेस में दिया है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखते हैं कि नेचर में मनुष्य जगत के विकास में देवात्मा का आविर्भाव, ये है इसका शीर्षक अध्याय का। तो भगवान लिखते हैं कि इससे पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि नेचर में मनुष्य जगत के प्रकट होने से क्या भौतिक जगत, क्या उद्भिद जगत, क्या पशु जगत और क्या उसके अपने जगत के विकास विषय उच्च कार्य में एक नया युग आरंभ हो गया। जब मनुष्य आविर्भूत हुआ तो मनुष्य के आने से चारों जगतों के जीवन शैली में परिवर्तन आने का एक नया युग शुरू हो गया। मनुष्य ने इस दुनिया में आकर जो जो उसकी मानसिक शक्तियां जागृत होती गई, उन्नत होती गई, त्यों त्यों उसने बेहतर से बेहतर परिवर्तन करने शुरू किए। भौतिक जगत में भी बेहतर से बेहतर परिवर्तन किए, वनस्पति जगत में भी बेहतर से बेहतर परिवर्तन करने शुरू किए, पशु जगत में भी बेहतर से बेहतर परिवर्तन करने शुरू किए, और अपने मनुष्य जगत में भी बेहतर से बेहतर परिवर्तन करने शुरू किए। तो मनुष्य के आने से चारों जगतों में कुछ परिवर्तनों का एक नया युग आरंभ हो गया। तो भगवान क्या लिखते हैं कि जहाँ यह सच है कि मनुष्य जगत के प्रकाश से क्या उसके और क्या उससे नीचे के जगतों के विकास में एक बार दूसरे प्रकार की ऐसी सहायता मिली कि जो उन्हें मनुष्य के द्वारा ही मिल सकती थी और उसके बिन किसी और से नहीं मिल सकती थी, वहाँ यह भी सत्य है कि मनुष्य जगत के प्रकाश से क्या उसके अपने जगत और क्या उससे नीचे के जगतों के लिए विविध प्रकार की जितनी हानि हुई है, उतनी हानि भी मनुष्य के द्वारा ही हो सकती थी और उसके सिवाय किसी और जीव के द्वारा नहीं हो सकती थी। भगवान ने इसमें 2 बातें बताई हैं। पहली बात तो विकास की, कि जब मनुष्य जगत आया दुनिया में और जो जो उसकी मानसिक शक्तियां विकसित होती गई, जो जो उसे नई नई बातें सूझती गई, तो उसने चारों जगतों का अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार विकास किया है। भौतिक जगत का भी विकास किया है, वनस्पति जगत का भी किया है, पशु जगत का भी, अपना भी। कहते यह भी सत्य है, दूसरा पक्ष भी, कि मनुष्य के कारण चारों जगतों की हानि भी बहुत हुई है।
उसका उत्तर दिया भगवान ने कि हानि क्यों हुई है कि मनुष्य जगत के प्रकाश से क्या उसके अपने जगत और क्या उससे नीचे के जगतों के लिए विविध प्रकार की जितनी हानि हुई है उतनी हानि भी मनुष्य के द्वारा ही हो सकती थी और उसके सिवाय किसी और के द्वारा नहीं हो सकती थी। तो मनुष्य जगत ने चारों जगतों का विकास भी बहुत किया है, समय के साथ साथ और विकास करेगा, और हानि भी मनुष्य जगत ने ही की है। कैसे की है? अगले पैरे में उत्तर आता है। कहते हैं नेचर के विकास क्रम में मनुष्य जगत के जीवों को यद्यपि श्रेष्ठ आकार की शारीरिक गठन, भाषा विषयक श्रेष्ठ और उन्नतशील शक्ति और कई प्रकार की उन्नतशील मानसिक शक्तियों के मिल जाने से अपने से नीचे के जगतों की तुलना में कई प्रकार की विशेषता लाभ हुई। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जगत जब दुनिया में आया तो उसकी शारीरिक गठन पूर्ण थी, उसके अंदर बोलने की, चलने की, बातचीत करने की, भाषा बोलने की, तरह तरह की भाषाएं करने की धीरे धीरे योग्यता बढ़ती गई, बोलने की योग्यता भी आई, और अब उसके हाथ भी फ्री हो गए। पशु तो चारों हाथों से चलते हैं, जब मनुष्य दो से चलने लगे तो हाथों से और कई काम कर सकता था। इस तरह की उसके अंदर कई योग्यताएं आई। फिर भी उसके साथ ही मनुष्य में सुख और दुख विषयक पार्श्विक बोधों के कारण विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए महानीच और पतनकारी आकर्षण भी बढ़ता गया। मनुष्य के अंदर जो सुख और दुख के जो बोध आए हैं, ये बोध पशु जगत में पहले से ही थे। पशुओं को जिस बात से दुख होता है उससे वो दूर भागते हैं, जितना उनके अंदर ज्ञान और बोध है उतना वो दूर भागते हैं, और जिससे उनको सुख मिलता है उसके वो निकट जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी ये बोध पशुओं से आए, क्योंकि हम सब पशुओं से विकसित होकर आए हैं, इसीलिए हमारे अंदर गठन प्राप्त स्थूल शरीर तो पूरा मिल गया, हमें बोलने की शक्तियां भी मिल गई, मानसिक शक्तियां भी मिल गई। इनके साथ साथ हमें पशुओं के जो सुख दुख के बोध थे वो भी हमारे अंदर आए। तो भगवान ने लिखा है कि ये सुख दुख के बोध नीच अनुराग नीच घृणा कैसे बन गए, ये आगे आता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ये पार्श्विक बोधों के कारण मनुष्य में विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए महानीच और पतनकारी आकर्षण भी बढ़ता गया। अब मनुष्य में बोध तो आगे ठीक है, लेकिन बोधों के बाद मनुष्य के अंदर बुद्धि शक्ति थी। उसकी बुद्धि शक्ति में स्मरण शक्ति थी, वो स्मरण करके याद रखता है कई बातों को। तो मनुष्य ने जब कोई चीज खाई, कोई पी, किसी को मिला, अगर उसको सुख मिला तो उसको वो याद रहता है, जब कभी फिर मिलता है तो फिर वो उसको उसी सुख को रिपीट करने के लिए भागता है। एक बार इस पे डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम आया था, किसी ने अपने घर में 2 शेर के बच्चे छोटे पाले थे। तो बच्चे छोटे छोटे थे, 4-4, 6-6 दिन के। मैंने देखा था ये वीडियो। तो बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो गए, वो 7-1.5 साल में बड़े शेर जैसे लगने लग जाते हैं। तो पड़ोसियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी सरकार को कि ये तो बड़ा खतरनाक है, हम मारे जाएंगे। तो सरकार ने उनको कंपेल किया, विवश किया कि इनको जंगल में छोड़ के आओ। वो विवश होकर जी उनको जंगल में छोड़ाते हैं उन बच्चों को। 5-6 साल के बाद उस परिवार को ध्यान आता भी हम देखें जरा, वो हमारे वो जो शेर बच्चे छोड़ के आए थे वो कैसे हैं। वो जंगल में गए तो उनको दूर से देख लिया उन्होंने, बच्चों ने दूर से भागे भागे आए, उनके गले मिले ऐसे जैसे दो आपस में परिजन गले मिलते हैं। मैंने ये सीन देखा, हैरान रह गया। तो ये पशु बोध जो है, जैसे सुख दुख के बोध आए तो मनुष्य के अंदर बुद्धि शक्ति है जिसमें वो स्मरण रहता है कि ये वस्तु मुझे सुख देती है, ये वस्तु मुझे दुख देती है, ये खाने की चीज या ये जीव ये मुझे सुख देता है, ये दुख देता है। तो हमारे अंदर स्मरण शक्ति है, तो हम दुख को से दूर भागते हैं और सुख को दोबारा फिर लेना चाहते हैं, रिपीट करते हैं उस अपने भाव की तृप्ति के लिए। तो इस तरह स्मरण शक्ति से धीरे धीरे इंसान ने, भगवान ने फरमाया है कि सुख, किसी चीज से सुख मिलता है, किसी व्यक्ति से सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है, ये ज्ञान होना हमारे लिए बहुत हितकर है, इसका बोध भी बहुत हितकर है। अनुराग बहुत हानिकारक है। तो सुख दुख का जो पशु जगत से बोध मिला था मनुष्य को, वो उसकी बुद्धि शक्ति के कारण धीरे धीरे वो नीच अनुरागों और नीच घृणाओं में बदल गया। तो भगवान ने नीच अनुराग और नीच घृणा क्यों कहा है? क्योंकि जिन सुखों के द्वारा हमारी आत्मा का पतन होता है वो नीच सुख है, जिन घृणाओं के द्वारा हमारी आत्मा का पतन होता है वो नीच घृणा है।
तो पूज्य भगवान क्या लिखते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा उनके आकर्षण से अपने अंदर गहरा अनुराग पैदा कर लिया और उसके बढ़ने से वह नाना प्रकार के पतनकारी और महाहानिकारक सुखों के अनुरागी और दास बनते गए। इस तरह मनुष्य के अंदर जो सुख दुख का ज्ञान था पशु जगत से आया, वो धीरे धीरे पशु जगत से ही मिले हुए बोधों के कारण वो नीच अनुरागों नीच घृणाओं में बढ़ गया। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इन्हीं नीच सुख अनुरागों और उनके उत्पन्न हो जाने से मनुष्य में जिस जिस प्रकार की नीच और पतनकारी घृणाओं की उत्पत्ति और वृद्धि हुई, उनसे परिचालित होकर वह क्या अपने लिए और क्या अपने से नीचे के जगतों के नाना अस्तित्वों के लिए महाभयानक और हानिकारक जीव बन गया। कृपया देखें किसी का माइक ऑन है। अधिकारी जी, माइक ऑन था आपका, धन्यवाद। तो भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य के अंदर जो पशु जगत से सुख दुख का बोध आया था, वो नीच अनुराग और नीच घृणा कैसे बने? क्योंकि हमारे अंदर स्मरण शक्ति है, हमारे अंदर उच्च भाव तो है नहीं, हम देवात्मा तो है नहीं जो हम सुख दुख के बोध को आत्म कल्याण के मार्ग में लगा लेते। तो हमारे अंदर जो ये सुख राग बढ़ते गए, इस तरह पर पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों में बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ गए। तो भगवान क्या फरमाते हैं, इन अनुरागों से बढ़ने के कारण मनुष्य ने चारों जगतों की बहुत हानि की है, अपनी भी खुद की भी हानि करता है। तो भगवान फरमाते हैं कि मनुष्यों में अपने महापतनकारी सुख अनुरागों और उनसे उत्पन्न महापतनकारी नीच घृणाओं से जिस जिस प्रकार की मिथ्या विश्वासों और जिस जिस प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं और चिंताओं, विविध प्रकार की कपटताओं और विविध प्रकार की प्रवंचना विषय क्रियाओं की उत्पत्ति हुई और अपने एक बार दूसरे सुख की प्राप्ति और तृप्ति को मुख्य रखकर नेचर के और नाना अस्तित्वों की हानि करने के विषय में उसके भीतर विविध उपायों के सोचने और उन्हें पूरा करने के लिए जिस जिस प्रकार की सामर्थ्य उत्पन्न हुई, उस प्रकार की और उतनी सामर्थ्य उससे नीचे के किसी पशु में उत्पन्न नहीं हुई। तो मनुष्य ने अपने नीच रागों नीच घृणाओं की तृप्ति के लिए हर प्रकार का मार्ग पकड़ा। कहावत ऐसी नहीं बन गई कि साम दाम दंड भेद, कि किसी को लालच देकर अपना स्वार्थ पूरा करो, किसी को डराकर स्वार्थ पूरा करो, किसी को प्रताड़ित करके सजा देकर स्वार्थ पूरा करो और किसी को किसी और विधि से। तो मनुष्य ने अपने जो नीच भाव जो पशु जगत से आए थे, वो बुद्धि से उनसे बुरा ही काम लेना था। तो इस तरह वो साम दाम दंड भेद के तरीके से हर प्रकार के तरीके से हर प्रकार की मिथ्या का साथ देने लगा। तो मिथ्या का साथ देकर उसको आसान मार्ग मिलता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। सत्य के मार्ग पर चलकर उसको दुख तकलीफ बहुत होती है, आगे सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तो भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य में विविध प्रकार की मिथ्याओं का चलन कैसे शुरू हुआ। इस तरह चलन शुरू हुआ, खुराक, धन, संपत्ति, प्रभुता, मान, बढ़ाई, राज्य तथा अन्य विविध सुख अनुरागों की तृप्ति के लिए। केवल यही नहीं कि मनुष्य मांसाहारी और पशु जगत के विविध प्रकार के जीवों के लिए अन्य कई प्रकार से अत्याचारी बना। तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए विविध प्रकार से सबके लिए अत्याचारी बना, किंतु वह अपने ही जगत के, अपने मनुष्य जगत के ही लोगों के माल और धन को भी नाना प्रकार की ठगी और बदयांती बेईमानी से, रिश्वत से और चोरी के द्वारा भी अपहरण करने लगा। अपने जगत के साथ भी ठगियां मारने लगा, अपने जगत को भी दुख देने लगा और अनेक दशाओं में लुटेरा और डाकू बनकर भी औरों के धन और माल आदि को बलपूर्वक छीनने लगा। जितने भगवान ने इसके अंदर बिंदु दिए हैं, एक एक बिंदु का लंबा इतिहास है कि मनुष्य डाकू कैसे बना। पीछे को जाए तो धीरे धीरे भगवान की फिलॉसफी पे ही आकर उत्तर मिलेगा कि डाकू ऐसे बना, चोर कैसे बना, कायर कैसे बना। कितने ही प्रकार की हर मनुष्य की मानसिकता से, मनुष्य की आत्मा से जुड़े हुए प्रत्येक नीच ग्रह की जो इतिहास है, उसका उत्तर भगवान ने जो फिलॉसफी लिखी है मनुष्य की आत्मा की, उसमें मिलेगा। तो भगवान बताते हैं कि डाकू कैसे बना, चोर कैसे बना, ठग कैसे बना, प्रवंचक कैसे बना, रिश्वतखोर कैसे बना, रिश्वत देने वाला कैसे बना, हर बात का जवाब है। तो भगवान क्या फरमाते हैं
कि औरों का बलपूर्वक धन आदि छीनने लगा और ऐसा होकर असहाय और निर्बल जनों के शरीर का घातक और हत्यारा भी बन गया। हत्याएं भी करने लगा, अपने से दुर्बलों को दबा के रखता था, हत्याएं तक कर देता था। इसी प्रकार अपने लुटेरों के समूह बनाकर औरों की जमीनों, औरों के गांवों और नगरों और पशुओं आदि पर आक्रमण करके उनके घरों को आग से जलाकर उनकी असहाय स्त्रियों और बूढ़ों को और बच्चों आदि का खून करके वह उन्हें गुलाम बनाकर और उनके धन और माल को छीन कर उनकी जमीनों और गांवों और नगरों आदि का भी मालिक बन गया। तो एक व्यक्ति जो है सबको नहीं लूट सकता था, तो ऐसे डाकुओं ने, ऐसे हत्यारों ने मिलकर गिरोह बना ली, फिर मिलकर ऐसे लूटने लग गए अलग अलग गाँवों को। इस तरह का ये काम शुरू हो गया, चोरी का, ठगी का, कत्ल का, खून का, बड़े बड़े गिरोह ऐसे बन गए बड़े बड़े। फिर वो जब बड़ी बड़ी जगह रोक लेते फिर अपने आप को राजा महाराजा कहने लगे। इस तरह मनुष्य का जो है नीच जीवन आगे ही आगे बढ़ता गया। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इन लुटेरों और हत्यारों के नाना समूहों में जो लोग नेता व लीडर थे, जो ये समूह थे डाकुओं के, हत्यारों के, उनके जो नेता होते थे वह उन समूहों के प्रभु व नाथ व स्वामी व लाड व राजा आदि के नामों से पुकारे जाने लगे। तो उसके जो समूह के नीचे होते थे वो उसके सम्मान के लिए बड़े बड़े शब्दों से उनको सुशोभित करते थे, बड़े बड़े शब्दों से उनका चापलूसी करते थे। इस तरह राजा साहब भी कहने लगे। इन्हीं में से कितने ही जनों ने अपने अपने स्थूल शरीरों की मृत्यु के अनंतर भूत व प्रेत बन जाने पर अपने लिए मन भाती वस्तुओं के खाने का सुख और सुगंधी विषक घ्राण सुख, नशा सुख और अपनी प्रशंसा आदि और स्तुति आदि का सुख लाभ करने के लिए एक बार दूसरे मीडियम के द्वारा इस प्रकार की झूठी बातें कहनी शुरू की कि वह अब भी पहले की तरह तुम्हारे नेता हैं, प्रभु हैं, और वह उन्हें औरों के धन और माल को छीन कर दिलवा देने और औरों की जमीनों और बस्तियों को छीन कर उनका मालिक बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। अब ऐसे नेता, ऐसे जो लुटेरों के नेता थे, वो जब मर के अधम लोक में चले गए, ऊंचे लोकों में तो जा नहीं सकते थे, अधम लोक में गए, वो धरती के इर्द गिर्द ही रहते थे। और उनको जब अपना ये एहसास होता भी हम तो जीवित हैं, वो अलग बात है कि उस सूक्ष्म शरीर में ये भी ज्ञान ना हुआ हो उनको कुछ देर के लिए, लेकिन वो उनके ऊपर किसी तरह से अपना तसर्रुफ करके किसी के माध्यम से उन पर ये पहुंचाते, सूचनाएं पहुंचाते, भाई हम जीवित हैं, जिस तरह हम तुम्हारी यहाँ सुरक्षा करते थे, तुम्हारे नेता थे, हम यहाँ से भी यही चीजें तुम्हें दे सकते हैं। कई बार जानबूझ के भी झूठ बोलते होंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी किसी को दिखाई तो देता नहीं, वो कुछ भी बोले जाए। तो इस तरह की नई नई बातें फैलती गई। तो भगवान के आगे क्या फरमाते हैं, इसके भिन्न उनमें से बहुत सी शक्तियां, इसके भिन्न उनमें और भी बहुत सी शक्तियां हैं, अर्थात वह उनसे अमुक अमुक प्रकार की भेंट व बलि, प्रशंसा, स्तुति आदि को पाकर और उनकी प्राप्ति से खुश होकर उन्हें संतान देने, उनकी बीमारियों को दूर करने, उनके पशुओं में वृद्धि करने, उनके खेतों में अनाज की पैदावार के बढ़ा देने और आवश्यक समय पर खेतों में बरसात बरसा देने आदि की भी सामर्थ्य रखते हैं। तो उन्होंने नई नई बातें, अपनी योग्यताएं बतानी शुरू कर दी कि हम तुम्हारे खेतों में बरसात भी कर सकते हैं, हम तुम्हें संतान भी दे सकते हैं, हम तुम्हारे ये विविध काम कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान का एक फेत बन जाए, उस फेत को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। और वो अदम लोकवासी थे एक तरह के, उनको पता भी नहीं होगा कि अदम लोक है, लेकिन उनको ये रहा वो थे अपने समूहों के पास ही जो स्थूल शरीर में थे, तो वो अपना संदेश ऐसे देते रहते थे। इसी प्रकार नाजाज व कुपित होकर वो कहते हमें खुश करो, जो उनको चीज पसंद होती वो चीज मांगते, स्तुति मांगते, प्रशंसा सूचक वो सराहना सुनते। इसी तरह कहते अगर किसी से वो कुपित हो जाते थे तो उनसे कुपित होने पर, नाराज होने पर वह उन पर बिजली गिराकर, हवा व पानी का तूफान व भूचाल लाकर, उनके लिए बड़ी बड़ी बीमारियां भेजकर, उनके माल व धन की चोरी करवाकर, उनकी स्त्रियों के गर्भ पार करवा के, उनकी खेतियों की अति वर्षा से व वर्षा बंद करके अथवा टिड्डियों आदि को भेजकर उनके द्वारा उन्हें खिलाकर उनकी बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं।
फिर उन्होंने झूठे दावे और भी शुरू कर दिए, क्योंकि कोई इंसान अपना विश्वास जल्दी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। नया विश्वास देने वाला कोई था नहीं, और जो उन्होंने सारी उम्र किया था, पाप कर्म किए थे, और जिस तरह वो उनके सरदार और बॉस बने हुए थे, तो वही वो वहां से भी कहते रहे। अगर कहीं बरसात होगी तो जो कह दिया कि देखो मैंने बरसात करवाई है। यहाँ भी तो लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं काम किसी और ने कराया, श्रेय कोई और लेने की कोशिश करता है। हम रात दिन टेलीविजन पर क्या डिबेट देखते हैं कि बहुत सारे काम पब्लिक के इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि विरोधी पक्ष में और सरकारी पक्ष में इसी बात की टक्कर रहती है कि श्रेय कौन देगा। काम के हो या ना हो, श्रेय लेने के लिए सब तैयार रहते हैं। और अदम लोग वासियों को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कि भाई अपना टेस्ट दो पहले भी आप कहाँ हो। तो ये क्रम इस तरह चलता रहा। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि उनमें इस प्रकार के पूर्णता मिथ्या विश्वासों को उत्पन्न करके वह उनके पूजनीय बन गए। तो जिनके पास उनकी पहुंच होती थी, वो अपने स्थूल जगत में रहने वाले अपने ग्रह के जो लोग होते थे, उनमें मिथ्या विश्वास करके अपना अनुगत बना लिया उन्होंने, और वह उनके भिन्न भिन्न इष्ट व देवता कहलाने लगे। फिर वो ये भी डिमांड करने लगे, एक जगह मैंने पढ़ा है इसी में शायद पुस्तक में, कि उन्होंने अपनी समाधियां बनवा ली, अपने फोटो में लगवा ली, कुछ ऐसे भी करे। तो धीरे धीरे वो इस तरह का, जहां से कोई भी व्यक्ति वहीं जाता है जहां से उसको अपने मन भाती वस्तु मिले, मान सम्मान मिले, जहां से अपमान मिले वहां कोई नहीं जाता। तो इस तरह ये क्रम आगे चलता रहा। इस तरह करते हुए उनके पूजनीय बन गए और उनके देवता कहलाने लगे। प्यारे धर्म साथियों, इनको ध्यान से पढ़े, इसको धीरे धीरे हमें समझ आएगा, बिल्कुल स्पष्ट होता रहता है कि क्रम क्रम से ये बातें, मिथ्या विश्वास की बातें, पाप क्रम की बातें, अपराधों की बातें, ये भी क्रम क्रम से आगे आई हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जगत में पहले पहल ऐसे अधम जनों के मर जाने और मरकर प्रेत व भूत बन जाने पर एक प्रकार के देवताओं की उत्पत्ति हुई। जो आरंभिक काल के देवता थे, असल में वो भूत प्रेत थे, नीच आत्मा थे, अगम लोकवासी थे। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। फिर कहते इन भूत व प्रेत देवताओं में से कई एक ने, यानी कई जनों ने अपनी किसी किसी पत्नी को भी, जो भूतनी बनकर उनके साथ रहती थी, अपनी न्यायी अलौकिक शक्तियां रखने वाली, अर्थात धन संतान आदि दाता, रोग हरता, पशु वृद्धि करता, दुग्ध वर्धन करता और लड़ाई में विजय दाता आदि बताकर उसे देवी कहकर उसके लिए भी पूजा भेंट पूजा जारी करवाई। इस तरह उनकी पत्नियां भी देवियां कहलाने लगी। इनकी देखा देखी, अब देखिए मनुष्य के अंदर फितरत ऐसी है, जो आसान मार्ग है जिसमें उसका उसका सुख की तृप्ति होती हो और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो, उधर इंसानी से बेहतर इंसान। तो भगवान क्या फरमाते हैं, इनकी देखा देखी और खून पीने वाली भूतनियां भी एक ने संदेश देने शुरू किया, एक को सेवा पानी होनी शुरू होगी। तो जो उनके अड़ोसी पड़ोसी भूत का वहां रहते होंगे आदम लोक में, उन्होंने देखा ये ऐसे कर रहा है, उन्होंने भी अपनी दुकानें चलानी शुरू की। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इनकी देखा देखी और खून पीने वाली भूतनियां भी अपने आप को इस व उस नाम की देवी बताकर नाना जनों से अपने अपने लिए भेंट पूजा लेने लगी। इस तरह ये सिलसिला आगे ही आगे बढ़ता गया। अभी भगवान देवात्मा ने मनुष्य जगत से भूत प्रेत क्या काम कर रहे हैं वहां तक लेकर जा रहे हैं हमें। ऐसे नाना देवते और देवियां के बन जाने पर उनके वह पारिवारिक विशेष विशेष संबंधी व मध्यवर्ती भी, जो अपनी अपनी स्थूल देह के साथ इसी पृथ्वी पर वर्तमान थे। अब ऐसे जो देवी देवता कहला रहे थे, उनके जो स्थूल जगत में रहने वाले जो पारिवारिक और संबंधी थे, जो स्थूल जगत में रह रहे थे इसी धरती पे, अब उनकी बात भगवान बता रहे हैं कि ऐसे नाना देवताओं और देवियों के बन जाने पर उनके वह पारिवारिक विशेष विशेष संबंधी व मध्यवर्ती मीडियम
जो ये अपनी अपनी स्थूल देह के साथ इसी धरती पर वर्तमान थे, वह भी देवते व देवियां कहलाने और मानने जाने लगे। वो कहते हैं हम भी देवता है, हमारे वो देवता तो उनकी संतान है, हम भी देवता है। हमें भी लोग अपने आप ही लग जाते हैं कहने, वो भी देवता और देवियां कहलाने लगे। वो तो मर के वो देवी देवता बने, ये जीते जी बन गए। इसी प्रकार पुरोहित श्रेणी में से कितने ही चालाक जनों ने इस पृथ्वी के कितने ही विख्यात व वीर राजाओं को भी किसी पहले से बने हुए देवता का अवतार बताकर और एक बार दूसरे स्थान में उनकी व उनके साथ उनकी स्त्रियों आदि की मूर्तियां रखकर भेंट पूजा लेने की बहुत सी दुकानें खोल ली। धर्म के नाम पर इतना अटाकाश है, बटाकाश हो रहा है, कुछ भी कहे जाओ दुनिया सच मान लेती है। तो जिनका कोई भूत प्रेत काबू नहीं आया, जिनका कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने इसी दुनिया पे किसी राजा जो कोई बहादुर शहीद हुआ हो, कोई और अच्छा हुआ हो, उसको किसी और देवता का अवतार बताकर उसके नाम से दुकान शुरू कर दी। तो भगवान क्या बताते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ। इसी प्रकार पुरोहित श्रेणी में से कितने ही चालाक जनों ने इस पृथ्वी के कितने ही विख्यात व वीर राजाओं को भी किसी पहले से बने हुए देवता का अवतार बताकर और एक बार दूसरे स्थान में उनकी व उनके साथ उनकी स्त्री आदि की भी कुछ मूर्तियां रखकर भेंट पूजा लेने की और बहुत सी दुकानें खोल ली। तो उन्होंने अपनी दुकानें ऐसे खोल ली। तो प्यारे धर्म संबंधियों, के शुरुआती दौर में मिथ्या विश्वास ही चलते गए। जो जो समय बीतता गया, अंधकार और बढ़ता गया, मिथ्या विश्वास और बढ़ते गए, रस्मों रिवाज और बढ़ते गए। तो इस तरह ये सिलसिला चला है। तो फिर भगवान आगे क्या फरमाते हैं, फिर इस बार उस देश के लोगों में से जो इन प्रेत देवताओं व प्रेतनियों देवियों के पुजारी थे और जो इन देवताओं व देवियों की स्तुति आदि के संबंध में छंद व मंत्र रचने की योग्यता रखते थे, कितने ही जनों ने अपने आप को भी देवता बताना आरंभ किया। और जो कहते कविता कर सकते थे, अच्छे अच्छे मंत्र लिख सकते थे, भजन लिख सकते थे, श्लोक लिख सकते थे, वो भी अपने आप को देवता देवियां कहने लगे और वह भी देवता माने जाने लगे। उसके अनंतर उनकी संतान भी औरों से अधिक सम्मान और भेंट आदि पाने की पात्र समझेगी। तो फिर उनके पारिवारिक जनों का भी मान सम्मान करने लगा। उसी तरह इन महाअदम प्रेत आत्माओं के देवता व देवी बन जाने पर और नाना मीडियम जनों ने भी उनके एजेंट बनकर कई मीडियम बन के लोगों को ठगते रहे। उनको भी पता है मेरे पास कोई संदेश नहीं आ रहा, फिर भी लोगों को उल्टे पुल्टे संदेश दे रहे हैं और कमा रहे हैं। तो भगवान क्या फरमा रहे हैं कि इन महाअदम प्रेत आत्माओं के देवता व देवी बन जाने पर और नाना मध्यवर्ती जनों ने भी उनके एजेंट बनकर उनकी भेंट पूजा के नाम से अपने लिए भी कई प्रकार की वस्तुओं अर्थात धन और जमीनों आदि की भेंट लेनी आरंभ कर दी। उनके नाम से भेंटें मांगनी शुरू कर दी और इस विधि से उन्होंने भी इन अधम देवताओं और देवियों के संबंध में उपरोक्त झूठे विश्वास फैला फैला कर अपने अपने लिए महापापमूलक कमाई की दुकानें जारी की। जानबूझकर भी झूठ और पाप फैलाया गया ताकि इंसान, क्योंकि सुखनुरागी है और नाना प्रकार के जितने भी, इंसान को लज्जा तो है नहीं किसी बात में कि मैं कोई गलत काम ना करूं, ना कोई ऐसे समझाने वाला था, कोई शिक्षा देने वाला था। तो इस तरह की जो ये बुराइयां फैलती गई धर्म के नाम से। फिर आगे भगवान क्या लिखते हैं, जब यह सब प्रकार की, ये एक दो दिन में नहीं होगी बातें, ये इसको सैकड़ों साल लगे होंगे, हजारों साल लगे होंगे। इसी सिलसिले में मनुष्य की जो जीवन यात्रा है यहाँ की और पुलों की, इस तरह आगे बढ़ती गई। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब यह सब प्रकार की दुकानें अच्छी तरह चल पड़ी, तब इसी अभिप्राय को सम्मुख रखकर बहुत से चालाक लोगों ने और भी कई प्रकार के उपाय सोचे। और भी चालाक लोग देखा देखी वो भी तरह तरह के नए नए रास्ते ढूंढते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं लोगों को गांठने के लिए।
अर्थात कितने ही समुद्रों, कितनी ही नदियों और कितनी ही झीलों आदि के अलग अलग शासनकर्ता देवते बताया। फलां समुद्र का देवता वो है, फलां नदी की देवी वो है। इस तरह कहते हैं उन्होंने समुद्रों के, नदियों के, उनके भी अलग अलग देवता बताए और उनके नाम से नाना प्रकार की वस्तुओं की श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो शुभ, आवाज आ रही है? मुझे लगता है आ रही है आपके पास आवाज। जी जी अब आ रही है। हाँ वो तो सिग्नल है ना जी, कोई बात नहीं, मैं इधर कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अगर बाई चांस नहीं भी आई ना तो मेरे पास ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कृपया चलने दिए, आप बीच में ना बोले ताकि इधर चलता रहे, फिर मैं भी भेज दूंगा ये। हैं जी, धन्यवाद आपका। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान क्या फरमाते हैं, कितनों ने किसी नदी को किसी देवता की स्त्री बताकर भी उसकी पूजा करनी शुरू की। कितनों ने सूर्य और ग्रहों को देवता बताकर उनकी पूजा जारी कराई। और कितनों ने नाना वृक्षों के वासी अथवा नाना वृक्षों के पत्तों के प्रेमिक देवते कल्पित किए। कितनों ने तरह तरह की धातु और पत्थर और लकड़ी और मिट्टी आदि की मूर्तियां बनाकर या बनवाकर और उन्हें विविध प्रकार के देवियों व देवताओं का रूप बताकर और उन मूर्तियों को जगह जगह स्थापन करके उनके नाम से भी विविध प्रकार की भेंटें लेनी शुरू की। तो इस तरह ये झूठ और बुराई फैलती गई, धर्म के नाम पर अंधकार फैलता गया। कितनों ने एक व दूसरे प्रकार के विषय में यह झूठ घड़कर कि वह अमुक अमुक देवता का वाहन है, वह अमुक अमुक देवता उसमें रहते हैं, उनकी भी पूजा करानी जारी की। देखिए कैसे कैसे इंसान ने, जो अज्ञानी था, जो मूर्ख था, जो ना समझ था, जो धर्म का लेश मात्र ज्ञान नहीं रखता था, जो नीच पुंडागी था, नीच घृणाकारी था, तो उसने इस प्रकार की घटनाएं शुरू की। अपने सुख को पाने के लिए, दुख से बचने के लिए तरह तरह के ऐसे मार्ग अपनाता गया। तो कितनों को किसी का वाहन बना दिया, गरुड़ जी विष्णु के वाहन है, और ये जो बैल है ये शिव जी का वाहन है, कोई मयूर है ये कार्तिकेय का वाहन है, चूहा है गणेश जी का। इस तरह के वाहन बताकर वो बातें फैला रही और पूजा करानी शुरू की। फिर कितने ही और होशियार जनों ने इन झूठे देवताओं और देवियों में से किसी के साथ विशेष संबंध रखने व उसकी ओर से प्रेरित होकर उसकी ओर से विभिन्न प्रकार के संवाददाता होने की घोषणा करके साधारण लोगों को अपना अंधविश्वासी या अनुगत बनाना आरंभ किया। तो तरह तरह के झूठ फैलाए और किसी के साथ अपना संबंध रखे कि मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, मेरे साथ बातचीत करते हैं। इस तरह की उन्होंने मिथ्या विश्वास फैलाने शुरू किए और इस विधि से अपना अपना एक व दूसरा अभिप्राय सिद्ध किया। और उन्होंने उनके भिन्न और बहुतों ने इन देवताओं की चाल पर चलकर अपने आप को नेचर के सत्य और अटल नियमों के विरुद्ध भांति भांति के चमत्कारों के दिखाने और लोगों के मुरादों के पूरा करने की समर्थ रखने की गप्पे फैलाई। कितनों ने ये गप्पे फैलाई कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं आपकी अमुक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो लोग बड़ी जल्दी बह जाते हैं बेचारे। तो भगवान और के आगे फरमाते हैं, कितनों ने गंडे ताबीज जादू टोने के नाम से इस प्रकार की कितनी दुकानें खोली, कितनी दुकानें खुली हुई हैं। आज भी कितना भरकर अंधकार फैला हुआ है। जहाँ कहीं धार्मिक मेले लगते हैं वहां उनके इर्द गिर्द देखें क्या हाल है, कितना भयानक अंधकार फैला हुआ है। उपरोक्त अधम आत्माओं के भिन्न जो पहले किसी एक पर दूसरे लुटेरे समूह के नेता, प्रभु व लार्ड आदि कहलाते थे और फिर मरने के बाद वह देवता बन गए थे। और भी बहुत से नए नए परंतु पूर्णतः झूठे शिक्षक उत्पन्न हुए और उनके द्वारा भी नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास फैलाए गए।
ये कहते जो जितने भूत प्रेत हैं ये वही हैं जिन्होंने यहाँ धरती पे रहते थे, भयानक किस्म के पाप अपराध किए हैं, और वो फिर मरने के बाद देवता कहलाए, क्योंकि उनके जो ग्रुप के लोग थे वो तो उनको सम्मान की दृष्टि से या डर की दृष्टि से देखते थे, वो सम्मान करते थे, चाहे डर का करते थे, चाहे लालच को लेकर करते थे। तो धीरे धीरे उनको देखा देखी और भी अपने आप को स्थूल जगत में भी अपने आप को देवता कहने लगे। और कहते उन्होंने भी अपने आप को गुरु व शिक्षक व वली व पीर व संत आदि बताकर अपने अपने लिए अंधविश्वासी अनुगत प्राप्त करने के लिए अपने अपने संबंध में तरह तरह की झूठी करामातों की गप्पे फैलाई। तो मनुष्य ने बहुत झूठ की गप्पे फैलाई। इस तरह धीरे धीरे धर्म के नाम से अंधकार फैलता गया। जब भी आरंभिक युग में ऐसा ही होता है, तोड़ फोड़ होती है, बहुत निम्न स्तर की बहुत सारी बातें होती हैं। धीरे धीरे जो जो समय बीतता है, विकास क्रम में अच्छे लोग आते हैं, तो धीरे धीरे समाज में, सोसाइटी में, लोगों में सुधार आता है। तो धीरे 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 विकास क्रम में आगे फिर ठीक सिलसिला होता जाता है। और ये समय कितना लगा होगा, कब से होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये किस सन की बातें होगी। लेकिन भगवान ने जो भूतकाल की जो हिस्ट्री है मनुष्य के धर्म को लेकर, उस हिस्ट्री का हमें संक्षिप्त में हमें ये समझा दिया कि इस तरह मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हुई है धर्म की ओर। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर किसी के अंदर कोई अच्छा भाव आया, किसी के अंदर कोई अच्छा भाव आया, वो सारे अच्छे भाव इकट्ठे होते होते भगवान देवात्मा की आत्मा में एक विशेष फल था वो नेचर में। जब भगवान देवात्मा के अंदर वो सारे अच्छे भाव भी आए और भगवान के अंदर देव शक्तियां, नई प्रकार की शक्तियों की का उनके आत्मा के अंदर नए प्रकार की शक्ति उन्हें जन्म दी। तो ये आगे आएंगी बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है जी, फिर साधन को फिर विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं, और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, सबका भला हो। तो ठीक है जी, फिर इजाजत दें, चला जाए। तो रात को मिलेंगे 8:40 पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमानी जी, मैं आपके पास अपना वीडियो भेजता हूँ, मुझे नहीं पता आपके पास कहाँ कहाँ गड़बड़ाई होगी, तो आप इसको देख लेना कृपया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। थैंक यू जी।